नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट चंदन में। दोस्तों मैं चंदन और यहाँ देख सकते हैं जैसे कि मेरे पास है फिलहाल iQOO Z7 Pro। और यहाँ मैं आज आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ इस फ़ोन के जितने भी हिडन फीचर्स हैं और भी जितने सारे फीचर्स होंगे इस वीडियो में आपको आज देखने को मिलेंगे। और यहाँ मैं आपको बता दूँ तो ये मेरी होने वाली है फर्स्ट पार्ट, क्योंकि मैं एक वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बता सकता, क्योंकि वो लगभग हो जाएगी 30 से 40 मिनट की। इसलिए मैं इसे फर्स्ट पार्ट पर रखने वाला हूँ और सेकंड पार्ट आपको इस वीडियो के ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के, वो भी दोनों के दोनों वीडियो मैं साथ ही में अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों यहाँ पहली सेटिंग है नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ नोटिफिकेशन जैसे देख सकते हैं मेरे पास अभी फिलहाल कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। यहाँ आपको नोटिफिकेशन देख लेंगे, यहाँ आपको यहाँ नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ नोटिफिकेशन पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल में जितने भी 24 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन आए होंगे और आपसे जो भी मिस हुएंगे यहाँ से आप सारी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। और दूसरी सेटिंग के लिए आपको मैं चलिए लेकर चलता हूँ गैलरी में। तो गैलरी में आपको क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं ऊपर सबसे सेटिंग्स ऑप्शन बनाया। तो यहाँ सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ यदि आपका इंटेलिजेंस क्लासिफिकेशन ऑफ है तो इसे ऑन कर लेना है। बेसिकली ये क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ एल्बम में जाते ही यहाँ सबसे नीचे देख सकते हैं कि आपने जितने भी सारे फोटो लिए हैं, जो भी सेल्फी होगी, डॉक्यूमेंट होगी, जो भी फूड होगा, नेचर होगा, नाइट में जो भी फोटो क्लिक होंगे या जो भी सर्टिफिकेट होगा, डॉक्यूमेंट होगा, तो वो सारी आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगे। आपके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, तो बेसिकली ये AI का है, जितने भी इंटेलिजेंस क्लासिफिकेशन है उसे डिवाइड कर देगा। जो भी फोटो होंगे जैसे भी होंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये थी एक सेटिंग। और दूसरे सेटिंग्स के लिए मैं आपको चले के चलता हूँ सबसे पहले सेटिंग्स में। और सेटिंग पे जाने के बाद आपको सबसे पहले चले जाना है डिस्प्ले ब्राइटनेस में। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डिस्प्ले ब्राइटनेस में जाने के बाद आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ कि स्क्रीन रिफ्रेश रेट। तो यहाँ स्क्रीन रिफ्रेश रेट पे क्लिक करते हैं यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन मिल जाते हैं आपको अपने स्क्रीन रिफ्रेश रेट करने के लिए, 60 हर्ट्ज पे या 120 हर्ट्ज पे। तो आप जो भी चाहें, जितने भी हर्ट्ज पे सेट करना चाहें अपने डिस्प्ले को, वो सेट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको कहूँगा कि आप इसे स्मार्ट स्विच पे ही रख सकते हैं। ये काफ़ी सही है, अपने ऐप के हिसाब से वो ऑटोमेटिक वो चेंज कर लेगा। तो दूसरे सेटिंग्स के लिए आपको चले जाना है विजुअल इन्हेंसमेंट। जैसे यहाँ नीचे ही देख सकते हैं, तो इस पर क्लिक करते हैं यदि आपका ये ऑफ होगा तो इसे ऑन कर लेना है। बेसिकली ये क्या है कि यदि आप यूट्यूब या कोई भी नेटफ्लिक्स देखते हैं, मूवी देखते हैं, उस पर तो वो अपने हिसाब से कलर चेंज कर देगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं पहले ऐसा कलर था और अब ऐसा कलर हो जाएगा। तो यानी कि बेसिकली एक कलर बूस्टिंग है। तो ये काफ़ी सही एक सेटिंग है। यहाँ दूसरी सेटिंग के लिए आपको डायनेमिक इफेक्ट पे आ जाना है। यहाँ डायनेमिक इफेक्ट पे आ जाने के बाद आपको टच स्क्रीन एनिमेशन देखने को मिलेगा, तो उस पर क्लिक कर देना है। तो बेसिकली ये क्या है कि आप जहाँ जब भी टच करेंगे उसके हिसाब से ये चीज़ें होते रहेंगी। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है, तो आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेटिंग में आपको एम्बिएंट लाइट इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये लाइट साइड से जलती है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं लिखा हो कि म्यूजिक लाइट इफेक्ट, तो इस पर क्लिक कर देना है। तो यदि आप इसे अप्लाई करते हैं तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अप्लाई करके। तो आपके जब भी म्यूजिक चलाएंगे या कोई भी कॉल्स आएगा तो यहाँ साइड से जलने लगता है। चलिए मैं म्यूजिक ले सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो जैसे देख सकते हैं मैंने म्यूजिक ले सेलेक्ट कर चुका है ये वाली। और तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको। इनकमिंग कॉल्स के लिए भी मैंने ऑन कर रखा है। या आपको कॉल्स के लिए भी चाहिए साइड से जलने वाला, तो इसे भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कोई गाना बजा कर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ देख सकते हैं गाना फिलहाल चालू हो चुका है। तो यहाँ देखते हैं साइड से फिलहाल लाइट्स ये जल रही हैं। तो ये बेसिकली ये इफेक्ट है, इसे आप ऑन कर सकते हैं यदि आपको ये अच्छा लगता है तो और यही इफेक्ट यदि आपके पास कॉल आता है तो वो कॉल्स को भी इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं इनकमिंग कॉल्स, तो इसे आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। चलिए मैं फिलहाल इसे ऑफ कर देता हूँ और इनकमिंग कॉल्स के लिए ऑन कर देता हूँ। और यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट सेटिंग के लिए आपको होम स्क्रीन ट्रांजिशन एनिमेशन पे आ जाना है। तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे अलग अलग ट्रांजिशन देखने को मिल जाएंगे। यदि आप एप्स को खोलते हैं तो यहाँ से जो भी आपको अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगली सेटिंग के लिए आपको यहाँ होम स्क्रीन इंटरिंग एनिमेशन पे आ जाना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये बेसिकली लेआउट है, जितने भी आपकी एप्स हैं वो इस पर यदि अप्लाई करते हैं तो वो काफ़ी सारे अलग अलग डिज़ाइन में खुलेंगे, तो इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि एक अगली सेटिंग के लिए आपको फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों को यदि आप जब भी आप फिंगरप्रिंट से खोलेंगे तो आपको जो भी एनिमेशन चाहिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लॉक स्क्रीन पर रहता है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कभी फिलहाल मेरे पास ऐसा है, तो ये चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वो आपको अलग अलग डिज़ाइन में देखने को मिल जाएंगे। तो और अगले सेटिंग के लिए आपको फिंगर ये बता ही दिया मैं, और फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन भी दिया गया है। तो यहाँ से जैसे देख सकते हैं कि जब भी आप फिंगरप्रिंट से खोलेंगे तो वो एनिमेशन बेसिकली ये चेंज होता रहेगा। जैसे मैं यहाँ आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं ये अलग अलग एनिमेशन में यहाँ से चेंज होता रहेगा। तो ये एनिमेशन है। और यहाँ देख सकते हैं फेक रिकॉग्निशन एनिमेशन भी दिया गया है। तो यहाँ से आप
जब भी आप फेस लॉक से खोलेंगे तो वो अलग अलग एनिमेशन में ऊपर जलता रहता है। तो ये है बेसिकली ये सेटिंग्स। और यहाँ अगली सेटिंग है चार्जिंग एनिमेशन का। तो बेसिकली आप चार्जिंग एनिमेशन पे क्लिक करते हैं तो जब भी आप चार्ज करेंगे वो अलग अलग एनिमेशन में यहाँ जलता हुआ आपको दिख जाएगा। तो ये बेसिकली काफ़ी सारे इफेक्ट है, आप जो भी इफेक्ट में सेट करना चाहें यहाँ से अप्लाई करके वो सेट कर सकते हैं। और यहाँ अगली सेटिंग है USB एनिमेशन का। तो यहाँ जब भी आप USB आप यहाँ से लगाएंगे तो वो अलग अलग यहाँ आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। जब भी आप यहाँ से एनिमेशन USB को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ आपको एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ आप जो भी चाहें ये अप्लाई पे क्लिक करके वो सेट कर सकते हैं। और यहाँ अगली सेटिंग है स्क्रीन एनिमेशन का। तो यहाँ स्क्रीन एनिमेशन बेसिकली क्या है, जब भी आप स्क्रीन को ऑन करेंगे तो वो अलग अलग इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं ये अलग इफेक्ट है, वो जो भी आप सेटिंग करना चाहें वो यहाँ से अप्लाई करके सेट कर सकते हैं। और यहाँ अगली सेटिंग के लिए आपको लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पे चले जाना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे सेटिंग्स दी गई है। तो यहाँ मैं चलिए आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ये क्या है बेसिकली सेटिंग्स, जब भी आप इसे ऑन करते हैं तो आपको अपने लॉक स्क्रीन पर अलग अलग सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग मतलब कि जो भी आप यहाँ से क्लॉक वाला चेंज करेंगे वो आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि मैं फिलहाल जब भी आपका ये मोबाइल ऑफ रहेगा तो यहाँ आपको ऊपर ये अलग अलग एनिमेशन देखने को मिल जाएगी, घड़ी वाली है। तो आप जो भी चाहें यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि इसे आप यदि सेट करते हैं तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसे यदि आप इसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले करते हैं तो ये आपका डिस्प्ले पे हमेशा चलता ही रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आपको कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा जब भी आपकी डिस्प्ले ऑफ होगी। तो यहाँ से आप ये सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ दिया गया है कि आप क्या चाहते हैं कि डिस्प्ले ऑल डे यानी कि सभी ये 24 घंटे आपके डिस्प्ले पे ही चलता रहेगा। तो यानी कि वो यदि आप इसे ऑन कर देते हैं तो आपकी बैटरी कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसके लिए आप सबसे पहले ऊपर ही कर सकते हैं, ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ नेक्स्ट सेटिंग के लिए आप नोटिफिकेशन में आ सकते हैं। नोटिफिकेशन बेसिकली क्या है कि आप लॉक स्क्रीन पे क्या क्या नोटिफिकेशन चाहते हैं वो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। यहाँ यदि आपको फ़ोन का चाहिए नोटिफिकेशन तो फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप का चाहिए या इंस्टाग्राम का चाहिए तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ काफ़ी सारे सेटिंग्स दी गई है, उसे आप इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ अगली सेटिंग के लिए आपको यहीं पे नीचे देखने को मिलेगा स्मार्ट स्क्रीन ऑन या ऑफ। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप इसे ऑन कर सकते हैं। यदि आपका ऑफ होगा तो इसे ऑन कर सकते हैं। तो आप यानी कि ये क्या है, रेज टू वेक। तो ये आप यदि फ़ोन को जब भी उठाएंगे, चलिए मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये फिलहाल ऑफ है। तो यहाँ मैं जब भी इसे ऊपर उठाऊंगा तो ये ऑन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं जैसे कि ये ऑन हुआ है। तो बेसिकली ये सेटिंग्स है। और यहाँ दूसरा सेटिंग है डबल टैप टू वेक। तो आप जब भी इसे ऑन कर देंगे तो आपकी डिस्प्ले जब भी ऑफ होती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ लाइव करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ जब भी आपकी डिस्प्ले ऑफ होती है तो यदि आप इसे डबल टैप करते हैं तो बेसिकली ऑन हो जाएगी। तो ये थी सेटिंग्स। और यहाँ तीसरी सेटिंग है डबल टैप टू टर्न ऑफ। तो इसे आप जब भी ऑन करते हैं तो जब भी आप अपने डिस्प्ले के ऊपर डबल टैप करते हैं तो डिस्प्ले ऑफ हो जाएगी। तो ये थी सेटिंग्स। तो यहाँ से आप तीनों सेटिंग्स को इनेबल कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी फीचर्स है। और यहाँ अगली सेटिंग के लिए आपको साउंड्स एंड वाइब्रेशन में आ जाना है। तो यहाँ आपको सबसे नीचे आ जाना है। तो यहाँ नीचे जब भी आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि सबसे नीचे लिखा हुआ है कि साउंड क्वालिटी एंड प्रोफाइल। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर सबसे देखने को मिल जाएगा ऑडियो सुपर रेजुलेशन। तो यहाँ जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ से यदि आप इसे इनेबल कर देते हैं तो आपकी जो भी लो क्वालिटी की साउंड है वो बेसिकली उसकी वॉल्यूम ऑटोमेटिक ही तेज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ ग्राफ देख सकते हैं काफ़ी नीचे और यहाँ इसकी ग्राफ ऊपर है। तो बेसिकली क्या है कि ये साउंड को आपकी बढ़ा देगा, आपकी जो भी पिछले वाली साउंड होगी वो इनहेंस हो जाएगी यहाँ से इसे ऑन कर लेने के बाद। तो ये भी काफ़ी एक अच्छी सेटिंग्स है। और यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि लिसनिंग एक्सपीरियंस कस्टमाइजेशन। तो इसमें जब भी आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको एयरफोन का काफ़ी सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ जब भी आप एयरफोन प्ले करेंगे तो वो सारी आपको सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगे। तो उसे आप ऑन करके यहाँ से सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ सबसे अच्छी चीज़ दी गई है कि एयर कस्टमाइजेशन का। तो जब भी आप इसे क्लिक करते हैं तो आपकी जितनी भी उम्र है उसके हिसाब से आप अपने एयरफोन के लिए ये सेट कर सकते हैं। यदि आप अंडर 30 है तो यहाँ से आप अंडर 30 के लिए आप जब भी एयरफोन लाएंगे तो वो चीज़ें सेट हो जाएंगी और उसके हिसाब से आपको साउंड देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी सेटिंग्स है। और यहाँ आप पीछे आते हैं तो यहाँ देख सकते हैं सुपर ऑडियो लिखा हुआ है। तो सुपर ऑडियो के लिए भी काफ़ी एक अच्छी सेटिंग दी गई है। तो यहाँ आप अपने ऑडियो को यदि आप जब भी एयरफोन से या ब्लूटूथ से जब भी आप सुनते कोई भी मूवी देखते हो तो उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। या जब भी आप गेम खेलते हैं तो उसके हिसाब से आप अपने साउंड को सेट कर सकते हैं। म्यूजिक सुनते हैं तो म्यूजिक के लिए भी यहाँ से आप सेटिंग रख सकते हैं। तो बेसिकली आप जब भी जो भी सेटिंग काम करते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ आप ऑन कर सकते हैं।